एक मच्छर काट जाओ बोल मेरे बाहर थे ना तो मेरी बुखार आ जाओ बोलो मेरी भीतर पोड़ जाली। तो इसने बोला मैं ना पीती 15 का पानी, मैं तो पीऊंगी बिस्लरी का पानी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर देहरादून से। आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है और आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने धान की मंडाई। गाइस, मैं और दीदी आ गए हैं खेत में और ऐसा लग रहा है कि ये काम ख़त्म ही नहीं होने वाला है। लगे पड़े हैं, कल से लगे पड़े हैं। ये देखो भाई साहब, हाथ भी मेरे सीधे नहीं हो रहे हैं ये बताने के लिए। तो चले, काम वाम निपट गया, थोड़ा बहुत झाड़ू झाड़ू सट्टा मार दिया मैंने फटाफट से। भाई मैं भी आ चुका हूँ खेत में। मैं तो आता हूँ हमेशा आंखें खुलते हैं, लेकिन आज पहली बार इन्होंने भी आंखें खोली और इन्होंने देखा हम तो खेत में ही सो रखे इसके चक्कर में ये यहीं पे सो गए। जैसी आंखें खोले इन्होंने सीधा मांडना शुरू कर दिया यहाँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये ऐसी बूढ़े न हो जाए, इनको मांडते मांडते इनकी जिंदगी यहीं पे न गुजारते ही ये ऐसे लगे पड़े हैं। बस कहीं ऐसा न हो कि बाल भी सफेद हो जाए। और ये डंडा तो आ ही गया है भाभी के हाथ में। अब थोड़ा जान में जान आई है, थोड़ी हिम्मत आ गई है। अब दीदी जी आ गई, थोड़ी सी हिम्मत आ गई है। हाँ। दीदी जी आने ही वाली है। बाबा यू लाटा तो लगे आज काम करने पे ही या खेत में ये खूब थक गया होला। बड़ी बुआरी भी थक गया और छोटी बुआरी भी थक गया। दुई लगे अच्छी न अभी चलते आ जानो बल बुखार मेरे बल तबीयत खराब हो गया ब्याल मांडी मांडी की। सर दर्द होने से, खुट दर्द होने से, बदन दर्द होने से यार डॉक्टर में भी नहीं जा पाऊँ और भीतर बड़े पाप और बुना जी का बुआरी छी ये काम ही नहीं कर 2 दिन होगी मतलब मंडता अभी तो ये मांड ही नहीं पाए हैं। पापा जी बोले हुए तो तूने बोला था, बोले मेरी बुआरी बहुत फटाफट काम करती है। आज बोला तेरी बुआरी बोला इतना स्लो काम करी, 2 दिन हो गए उसको काम करते करते। मतलब तूने उस टाइम तो बड़ी बड़ी तारीफें की थी अपनी बुआरी की, आज क्या हो गया तेरी बुआरी को फुस। वैसे ना जिंदगी में मसाला होना जरूरी है। अगर ऐसा काम वाला मसाला नहीं हो ना तो तब तक मज़ा नहीं आता घर वालों को भी और सास ससुर को भी मज़ा नहीं आएगा तब तक जब तक इनकी रेड़ न पिटे। भूख नहीं लग रही ना। भाभी बोल रही है खाना बनाना तो बढ़ा लो, मैं तो हो गई हड़गट, मेरी बस की नहीं है खाना खिलाने के लिए। भैया अगर खिला सकते हो तो खिला देना भैया। और आपके क्या विचार है? इनके तो विचार ही नहीं होंगे इनके विचार ही खत्म हो गए आज। उनका सोने का मन कर रहा है। और मैं तो सोच रहा कसम से अच्छा हुआ तुम दोनों बुआरी गांव में नहीं रही। तुम कैसे काम करते हैं? तुम तो बेइज्जती करा देते मेरी हैं? तो एक पूर्ण में हाथ लगाने के बाद कोटर लगाने में तुम्हें साल भर लग जाता। नहीं भाभी सही बात है ना? हाँ बोल देगी मेरी भाभी, बड़ी भाभी तो टक करके अगले सेकंड, क्योंकि छोटी वाले की हो रही ना काट तो बस हाँ बोल देगी ठकाक करके हाँ सही बोल रहा है। जैसे ही मैं आता हूँ तो मेरी बड़ी भाभी ना इस काम में लग जाती है। जब तक मैं नहीं रखता तब तक मांडने वाला काम चलता रहता है ऐसे भाभी का। और मेरा दिल मर जाता है कि अब पूरा का पूरा मेरे को मारना पड़ेगा। मैं चुपचाप पकड़ता हूँ, अंदर सो जाता हूँ। तो भाई साहब या तो तुम मारना शुरू कर दो, ये वाला बांधने वाला काम वो दो किस लिए काम कर रही है? टाइम पास कर रही इधर। इसने मारने में एक्सपर्ट है, पूरा PhD कर रखी है। हमको झपोड़ के इसने ऐसे ही बना रखा है। चर्बी हो गया क्या पी? तो भाभी जी बोल रही है मेरे पे हो गई ज्यादा चर्बी। चर्बी कहाँ से आ रही? मैगी खा रही है, चाउमीन खा रही है खूब खा रही है। तो वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे दरवाजे थोड़ा चौड़े बन रखे हैं, नहीं तो तुम बाहर निकालना तुम्हारा भी मुश्किल था। तब ऐसा ठेल के बाहर निकालना पड़ता जैसे बल्दों को निकालते हैं। इनका वेट है टोटल 43 kg, लेकिन मेरी भाभी जी का वेट है 145 kg 145 kg की हो रही मेरी भाभी। कल आटे की दुकान में गए थे और गेहूं की बोरी की जगह गलती से खुद बैठ गए, वहाँ 145 kg निकल गया। लेकिन खा पीती है ना भाभी, एकदम दवा के है। इनकी तरह नहीं मैं सुकड़ घूम रही मरीज मलेरिया का। एक मच्छर काट जाओ बोल मेरे बाहर थे ना तो मेरी बुखार आ जाओ बोलो मेरी भीतर पोड़ जाली, काम धंधा सब छूट जाला।
और यूं थे तो भैया अगर मच्छरल देखा नहीं होती यूं हमें लमचट हो जाती। यूं थे तो भैया मच्छरल देखा तो लमचट हो जाए कमी भैया पोड़ जाला बोला आज तो देखा नहीं मच्छर। तो भाई अगर हमारे भारत घर में महाभारत हुआ ना, महाभारत का युद्ध, मेरी भाभी करेगी शकुनी मामा का रोल, एकदम तगड़ा वाला शकुनी मामा बनेगी मेरी भाभी। ऐसा महाभारत होगा ना मेरे घर में, कोई अभिमन्यु बन जाएगा, कोई यहाँ कर्ण बन के घूम रहा होगा, लड़ाई करने के लिए एकदम ऐसे आएंगे ना, तीरों की लड़ाई नहीं, इधर चलेंगे भाई जुबान एकदम बट 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 बट। मैं तो वो सारथी हूँ जो रथ चलाता है, बस चुपचाप बैठे रहो, कुछ नहीं बोलना इनको बोल के ना अपना ही दिमाग खराब होगा इनको बोल के। तो भाई खेत में आ चुके हैं, क्रीम रोल भी और खाने लग गए हम क्रीम रोल। ये क्रीम रोल काफी टाइम पहले लाए थे, अब आ गई इन पे सीलन। भाभी लाई उसको, भाभी ने अपने घर में कितने दिन से रखे हुए थे, और जब खत्म नहीं हो रहे थे ना, बोले वहाँ बहुत सारे लोग हैं उनको खिला देती हूँ हमें। नहीं तो लाने नहीं। तो भाई कुछ भी हो ना, बुआरियों में सगोर है, हमने बढ़िया बुआरी ढूंढी है, अच्छी अच्छी बुआरियाँ ढूंढी है, लेकिन बात दिक्कत ये है कि ये पति से भी काम करवा रही है। पसीने के धारा आ गए मेरे को, लेकिन पूछ नहीं रहे हैं कि पति देव जी आपको इतनी थकान लग गई, पानी पिला दूं, कुछ नहीं पूछ रहे भैया। यहाँ तो भाई बस लगे पड़े, लेकिन जो भी हो बुआरी काम काज की तो नहीं है। जुबान की कैची अच्छी चलती है बस। नहीं ठीक है यार, बुआरी ऐसे नहीं है, समझदार है। पॉलिटेक्निक वाली थी ना, फर्स्ट डिवीज़न थी, इसलिए थोड़ा समझदार होगी। अगर ठीक से पढ़ाई नहीं होती ना पापा जी ने, तो बुआरी तब गई थी बाबा तब तिल भी न बुन कि मैं ना रोंदी गडोल माँ, मैंने रोंदी देहरादून माँ ने मिलती रहन दिल्ली माँ। तो इसने बोला मैं ना पीती 15 का पानी, मैं तो पीऊंगी बिस्लरी का पानी, 20 रुपए की बिस्लरी पीऊंगी मैं कोल्ड ड्रिंक वाली। मानता तो मैं ये हूँ, लड़कियों का ब्लॉग बनाना आसान काम नहीं है, क्योंकि उन्हें काम करने के बाद भी, जुबान लड़ाने के बाद भी उनको ब्लॉग बनाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल काम है होता होगा उनके लिए, क्योंकि भाई जुबान भी चलानी है, गाली भी खाना है, उसके बाद खाना भी बनाना है, और पति देव को भी सलपट करना है, इतने सारे काम है उनके पास। मेरी भाभी के देखो, इनके पास कोई काम नहीं है, ये हैं टेंशन फ्री। मेरी बीवी को बोलती है तेरी बस की नहीं है, क्या कर ली ऐसे काम, मैं अपने टाइम में तो ऐसे थी, मैं पिनानी धार से पैदल आती थी। तू तो देहरादून में ही है। तो भाभी और पूजा भी मेरे को ये बोल रहे हैं कि जो मेरा बड़ा भाई है मनोज, उसकी बात तो बहुत जल्दी दिल पे ले लेता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे बड़े भाई ने ना बचपन में ना मेरा को बहुत धुन रखा है, ऐसा धोया है कि धोबी घाट वाले भी कम धोता कपड़ों को, उनसे आज भी डर लगता है। बस वो बड़ी बात है कि डर दिखाता नहीं हूँ। यहाँ पे मेरी भाभी बोल रही है, जब तक भैया जी बोला फौज में थे तब तक तो मैं घूमने कभी गई नहीं भैया के साथ, लेकिन बोला अब टाइम आ गया है भैया के साथ अब घूमने जाऊंगी। मैंने कहा अभी मत जाओ, जब तुम्हारे दांत निकल जाएंगे ना पूरे तब जाना तुम घूमने भैया के साथ, अभी मत जाओ। ये है भाई ज्ञान के भंडार। यहाँ पे मंडाई के साथ साथ यहाँ पे गेम की ऐसी आदत पड़ गई है। अरे गाइज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने बोला यार जब चलाने पाँव है तो हाथों का यूज कर लेते ना। अच्छा लाओ भाई और लाओ। अरे टाइम पास मत करो, इधर मेरे पाँव बहुत ही चल रहे। और अभी तक सुन्न पड़ रखे थे, सुन्न। कैमरा ऑन किया मैंने, अब ये कैमरा ऑन ही रखना पड़ेगा। जल्दी लाओ भाई, ऐसा टाइम पास मत करो तुम। जितनी भी लड़कियां अभी शादी करने जा रहे हैं, लड़के के अंदर ये सब गुण देख लेना। वो अच्छा काम करने वाला होना चाहिए, फुर्ती होनी चाहिए उसमें, अच्छा खाना बनाने वाला होना चाहिए। लड़कों में ये गुण होने बहुत जरूरी है, लड़के में जरूरी है। बाबा गाँव में बूढ़े गया, हम ये काम करता हमारा खुटी गिरीस घिस गया। ठीक है, अब हमारे टिकना काम है ये डंडा। अपनी गाड़ी की स्पीड में आया हूँ और भाभी आ गई सामने बुलाने। तुम ब्रेक लगाने वाले हो गाड़ी पे, बोला खाना खाने आ जाओ बोला। तो भाई गाने भी बजवा दिए अब। सावरी दीदी एक दो ठुमके। साड़ी परे रेशमी भल छाजू आई हाय सुन हारे
जो आए हाय सुन को हर छम लागे मेरे सुवार रंगीली ते पारा शरारा गुलाबी शरारा गुलाबी शरारा फुले यारो फुले यारो कम सके ना डोरे छंगो रखी बालो लोरे इधरो तेरो मामा की बेगेला लोरे ओ पानी कुदालो कमरे कमला जागा निहाला बोले नंदू मामा की शाली ए छोरे कन गजब वे गेले गेले सुपरी काली बुखारी तेरी क्या बाले बुलाना सुरी घुंगरी डाल बाला चला फणी ठणी बेरा मधु बजारा चूल्हे में है चलो तू झंझाए बजारा चूल्हे में है चलो चूल्हे में है चलो चूल्हे में मैंने भरिया तेरा सुन भरी संदूक जैसी चलो चलो जब महीने की तनख्वाह लेनो तेरे बड़े नखरा एक जोड़ी सैंडल ले आनो दुई जोड़ी सरारा रंगीलो में जाता मैं चली पहाड़ी मैं चली पहाड़ी मैं मेरी नजारा 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 मेरी ठाई हाथ ना मेले मुझे रे कमर कमर टूट गई कमर टूट गई बला मेरी बाली उम्र में मैं लगी डर चलो घर चलो भाई हो गया काम खत्म अब मेरा है वो प्यारा कमरा पीड़ा खाने होल के पीड़ा है वो प्यारा कमरा पीड़ा खाने होल मासूल के पीड़ा गीता देवी की कमर क्या सब सबको दर्द हो